के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन, स्वागत। मंचासीन हमारे प्रखंड अध्यक्ष, वर्तमान विधायक जो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके कार्यकलाप पर आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखे हैं। 8 महीने में अभी तक वर्तमान विधायक ने एक भी विकास का काम नहीं किया है, बल्कि जो हमारे विकास के काम किए हुए थे उसी विकास के काम को ये पुनः शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। अनंत प्रताप देव जी क्या कर रहे हैं? एक तो शिलान्यास किया हुआ का शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरा तरफ से इतने दिन तक किया हुआ काम को 9 महीना बीत जाने के बाद ये लगने नहीं दे रहे हैं। ये इनका चरित्र को दर्शाता है कि ये कहते हैं कि हम राजा परिवार के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरे देश और दुनिया में सबसे झूठा राजा है। ब्लॉक से महीना बांधना, मनरेगा में अनुशंसा करना, नया कोई भी योजना ये 9 महीना में लाने का काम नहीं किए, और जनता से जो इनका वादा था वो वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। इनका वादा था कि 6 महीना में भवनाथपुर विधानसभा का पलायन को हम रोक देंगे। आज हम 9वां महीना में बैठे हुए हैं। 6 महीना के जगह पर 9 महीना हो गया। उन्होंने कहा था 6 महीना में पावर प्लांट का काम शुरू करेंगे। जो क्रेशर प्लांट लगा हुआ था उसको भी 4 फॉर्च्यूनर पर, उस क्रेशर प्लांट को भी इनके लोगों ने बेचने का काम किया, और 4 नया फॉर्च्यूनर उस कबड़िया से, कलकत्ता के कबड़िया से लेने का काम किया है। उसका भी प्रमाण हम लोगों के पास है, जो जनता के बीच में हम लेकर के जाएंगे। आज अगर इनकी सरकार नहीं होती तो आज हमारे बगल में वह कबड़िया भी बैठा हुआ रहता, वो आप लोगों को बयान देता कि 4 फॉर्च्यूनर का पैसा कैसे दिया गया है, और 4 फॉर्च्यूनर, चाहे वो ताहिर अंसारी का फॉर्च्यूनर हो, चाहे अनंत प्रताप देव का फॉर्च्यूनर हो, चाहे मनु बच्चा का फॉर्च्यूनर हो, चाहे आपका दीपक देव का फॉर्च्यूनर हो, 4 फॉर्च्यूनर दे करके ये हमारा सिरमौर जो क्रेशर प्लांट था उसको इन लोगों ने कटवाने का काम किया। ये इनकी उपलब्धि 9 महीना में। ये 9 महीना में एक काम किए हैं जो आप लोगों को भी जानकारी है और जनता को भी आप लोगों के माध्यम से जानने का हक है कि मनरेगा में अनुशंसा किए हैं, मेड़बंदी का, कुआं का, तालाब का, वो वीडियो को लिखने का काम किए हैं कि इसको मनरेगा से कराया जाए। जो काम मुखिया का है, अगर वह काम विधायक करने लगे, हम इतना साल तक विधायक रहे, कभी मनरेगा में हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो मनरेगा एक्ट है, वह कोई योजना नहीं है, वह कानून है। उस कानून को आप वायलेशन कर रहे हैं। मनरेगा कानून में कहीं विधायक के अनुशंसा पर मनरेगा नहीं लिया जा सकता है। जो भी पदाधिकारी इसमें कर भी रहे हैं, कल के तारीख में वो फंसेंगे। हम उन पदाधिकारियों को भी यह बात आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं। कई प्रखंड के कर्मी इन महीनों में हमसे मिलने आए और उनके द्वारा यह बताया गया कि विधायक और विधायक के लोगों के द्वारा प्रखंड में महीना बांधने के लिए हम लोगों पर दबाव है। उसमें बीपीओ है, मनरेगा कर्मी है, उसमें कई लोग हैं जिसको यह बोला जा रहा है कि आप लोग प्रखंड में जो मनरेगा का ऑनगोइंग स्कीम है या आने वाला जो स्कीम है उसका 3% आप लोग विधायक को काट करके दीजिए, और वेंडर पर भी यह दबाव बनाया जा रहा है। इसका प्रमाण है हम लोगों के पास, एक पत्र भी है। उनके लोगों ने ही इस पत्र को लिखा है। उसको भी समय पर सार्वजनिक हम लोग करने का काम करेंगे। साइकिल का वितरण स्कूल पर किया जाएगा और पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार का पत्र है कि साइकिल का वितरण, जो बच्चों को आप साइकिल दे रहे हैं, वह बच्चों को बुला करके नहीं देना है, वह स्कूल पर देना है, और वहां के पंचायत प्रतिनिधि को आप आमंत्रित करके, यानी मुखिया को, बीडीसी को, वार्ड को, जिला परिषद को दिलवाना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब कोई काम नहीं मिल रहा है 9 महीना से, तो ये साइकिल को रोकवा दे रहे हैं और साइकिल को बांट करके वाहवाही दे रहे हैं। वाह रे विधायक जी। उस लूट का सबसे बड़ा कारण है उसमें शेयरदारी अनंत प्रताप देव का होना, उनके लोगों का होना। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि इसके लिए गोलबंद हो। आज ये इनका पोल खोलने के लिए छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा था कि ये भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नहीं, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का मुखिया के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
कि ये विधायक होकर के मुखिया का काम करना शुरू कर दिए हैं। ये शिलान्यास किया हुआ काम का शिलान्यास कर रहे हैं। काम शुरू किया हुआ काम को रुकवा करके ठेकेदार को गढ़ पर जूता खुलवा के बुलवा करके भेंट करके तब पुनः काम करने के लिए ये आमंत्रित कर रहे हैं। इस क्षेत्र के जनता का वोट लेकर के विधायक बने हैं। आप लोगों के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सरकार आपकी है, अबर बार आप भाग नहीं सकते हैं और आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं। आप पलायन को रोकिए। और यह जो ब्लॉक में जाकर के बोल रहे हैं कि घूसखोरी बढ़ गया है, इसका मतलब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे आने के बाद घूसखोरी बढ़ गया है। जब विधायक चपरासी को फोन करेगा, जब विधायक रोजगार सेवक को फोन करेगा, रोजगार सेवक उसका लोड नहीं लेगा, तो आज जनता समझ रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। प्रखंड अंचल कार्यालय में, थाना में इस बात में बहुत असमंजस है कि विधायक हम किसको माने, चूंकि इन लोगों ने आपस में प्रखंड बांट लिया है। डंडई, धुरकी, रमुना, सगमा ताहिर जी को दे दिया है, बिशुनपुरा, नगर उटारी, भवनाथपुर राजा जी को दे दिया है, खरौंदी, केतार और हरिहरपुर दीपक जी को दे दिया है। अब ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। जनता देख और समझ रही है। कोई भी इनके बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि विधायक किसको माने। अब तो आपस में भी लड़ाई हो गई है कि कहीं इनके लोग फोन करते हैं तो विधायक जी फोन करते हैं, विधायक वो है कि हम हैं, हम विधायक हैं तो हमारा बात सुनिएगा कि ताहिर का बात सुनिएगा, हमारा बात सुनिएगा कि दीपक का बात सुनिएगा। कई पदाधिकारी हमको इसके विषय में बात कर चुके हैं। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता। और झारखंड में सबसे बदतर स्थिति अगर कहीं का है किसी विधानसभा का इस 9 महीना में सबसे ज्यादा बदबू अगर किसी विधानसभा से विधायक को लेकर के आ रहा है। 9 महीना में पुराना शिलापट तोड़ करके नया शिलान्यास अगर कोई करने का काम किया है, 9 महीना में अगर कोई क्रेशर प्लांट, एशिया का बिगेस्ट क्रेशर प्लांट कटवाने का काम किया है तो उसका श्रेय अनंत प्रताप देव को जाता है। ये है कौन कौन काम ये रोका हुआ है उसका, ये वैसे हम तो बोल दिए हैं।